एक छोटा सा गांव था जिसके लोग बहुत खुश थे। बच्चे अपने घरों के बगीचों में पेड़ों की छांव के नीचे खेलते थे। नासिर नाम का एक लड़का अपने पिता, माँ और दादी के साथ गांव के पास ही रहता था। हर सुबह वो अपने बकरियों के झुंड को पहाड़ियों पर ले जाता था ताकि उन्हें चरने के लिए उपयुक्त जगह मिल सके। दोपहर में वो अपनी बकरियों के साथ गांव वापस लौट जाता था। हर रात उसकी दादी उसे एक कहानी सुनाती थी, सितारों की कहानी। इस कहानी में वास्तव में नासिर की दिलचस्पी थी। एक दिन नासिर अपने बकरियों के झुंड को देख रहा था और अपनी बांसुरी बजा रहा था। उसने अचानक एक फूल की झाड़ी के पीछे एक अद्भुत रोशनी देखी। जब वो झाड़ी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक पारदर्शी और बहुत ही सुंदर क्रिस्टल बॉल वहां चमक रही है। क्रिस्टल बॉल रंगीन धनुष की तरह चमक रहा था। नासिर ने सावधानी से उसे अपने हाथ में लिया और उसे घुमाया। अचानक उसने क्रिस्टल बॉल से एक कमजोर आवाज सुनी। उसमें से आवाज आ रही थी, आप एक इच्छा कर सकते हैं जो आपका दिल चाहता है और मैं उसे पूरा करूंगा। नासिर को विश्वास नहीं हो सका कि उसने वास्तव में एक आवाज सुनी थी। जब उसने निश्चित किया कि आवाज उस बाल से ही आ रही है तो वह बहुत उलझन में पड़ गया, क्योंकि उसकी इतनी इच्छाएं थी कि वो किसी एक इच्छा पर निर्भर नहीं हो सकता था और उसे निर्णय लेने में बहुत परेशानी हो रही थी। उसने खुद से कहा, अगर मैं कल तक इंतजार करूंगा तो मुझे कोई ना कोई चीज याद जरूर आ जाएगी, तब मैं अपनी इच्छा बना लूंगा। उसने क्रिस्टल बॉल को एक थैले में डाल दिया और झुंड को इकट्ठा करके खुशी खुशी गांव लौट गया। उसने तय किया कि वो उस चमकीली बॉल के बारे में किसी को नहीं बताएगा। अगले दिन भी नासिर तय नहीं कर सका कि उसे क्या करना चाहिए, क्या विश मांगनी चाहिए, क्योंकि उसके पास वास्तव में वह सब कुछ था जिसकी उसे ज़रूरत थी। दिन हमेशा की तरह बीत गए, लेकिन नासिर अभी भी अपनी इच्छा नहीं बता पा रहा था। लेकिन वह बहुत हंसमुख दिखाई दे रहा था। उसके आसपास के लोग उसके स्वभाव में परिवर्तन को देखकर बहुत चकित थे। एक दिन एक लड़का नासिर के और उसके झुंड के पीछा करने लगा और एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गया। नासिर ने हमेशा की तरह एक कोने में बैठकर क्रिस्टल बॉल निकाली और कुछ पल के लिए उस पर नजर डाली। वो लड़का जो पेड़ के पीछे छुपा हुआ था वह उस पल का इंतजार कर रहा था जब नासिर सो जाएगा। जब नासिर कुछ देर के बाद सो गया तो वो लड़का बाल लेकर भाग गया। जब वो गांव पहुंचा तो उसने सभी लोगों को बुलाया और उस बाल के बारे में सब लोगों को बताया। उस गांव के नागरिकों ने बाल को अपने हाथों में लिया और उसे आश्चर्य से घुमाया। अचानक उन्हें उस बाल में से एक अंदर से आवाज़ सुनाई दी जिसमें कहा गया कि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ, बोलो अपनी इच्छा क्या है। फिर उनमें से एक व्यक्ति ने वो गेंद ली और चिल्लाया, मुझे सोने से भरा एक बैग चाहिए। और इतने में उसके पास एक सोने से भरा बैग आ गया। फिर दूसरे एक अन्य व्यक्ति ने गेंद ली और जोर से कहा, मुझे गहने से भरे 2 बैग चाहिए। उसकी इच्छा भी पूरी हो गई। उनमें से कुछ की इच्छा थी कि उनके पास अपने पुराने घरों के बजाय शुद्ध सोने से बने भव्य दरवाजे के साथ अपना महल हो, और कुछ अन्य ने गहनों से भरे बैग की कामना की। उनकी सभी इच्छाएं पूरी हुई, लेकिन फिर भी गांव के नागरिक खुश नहीं थे। वे ईर्ष्या करते थे क्योंकि जिस व्यक्ति के पास महल था उसके पास कोई सोना नहीं था, और जिस व्यक्ति के पास सोना था उसके पास कोई महल नहीं था। इस कारण से गांव के नागरिक एक दूसरे से नाराज थे और एक दूसरे से बोलना बंद कर दिया। गांव के बगीचे जहां बच्चे खेलते थे वे अब नहीं रहे। हर जगह महल और सोना ही सोना था। बच्चे पूरी तरह से दुखी हो गए। केवल नासिर और उसका परिवार खुश था और संतुष्ट थे। हर सुबह और दोपहर वो बांसुरी बजाता था। एक दिन गांव के बच्चे उस गेंद को नासिर के पास ले गए। बच्चों ने नासिर से कहा, हमारे पास एक छोटा सा गांव था, हम सभी वहां खुश थे। और वे बच्चे बोले कि इस गेंद के आने के बाद हम सब दुखी हो गए हैं। हमारा जो शानदार खेलने का बगीचा था वो अब नष्ट हो चुका है। और बच्चों ने सबने बोला कि हमने सारी अपनी इच्छाएं मांग ली है, अब हम उससे कुछ नहीं मांग सकते। और नासिर को वो गेंद देते हुए कहा कि क्या तुम इस बॉल से ऐसी इच्छा मांग सकते हो कि हमारे पास जो कुछ था वो पुराना वापस लौट कर आ जाए। नासिर ने बच्चों को दुख देखकर ऐसा ही किया, क्योंकि गांव में नासिर ही बचा था जिसको इच्छा मांगनी थी। तो फिर नासिर ने एक विश मांगी कि जो कुछ भी पहले था वो वापस वैसा ही हो जाए, और वैसा ही हो गया। सब कुछ फिर से अपनी जगह पर लौट गया।